हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि छोटी अनु सो के उठ के पूछती है कि माया चली गई क्या। वो माया को बड़ी ही बेसब्री से ढूंढ रही है, उसे माया से बात करनी है। वो कहती है कि उसे माया से अभी और इसी वक्त मिलना है। वो किसी की बात नहीं सुन रही है। अनुज अनुपमा उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो नहीं सुन रही। वो कह रही है मुझे माया चाहिए, माया। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है, हम माया को यहीं बुला लेंगे और वो हमारे साथ रहेगी। इस पे छोटी अनु खुश हो जाती है और अनुज और बाकी घर वाले शॉक हो जाते हैं अनुपमा की इस बात से। सब सोचते हैं कि अनुपमा ये क्या कह रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है। अनुज को तो बिल्कुल ही शौक लग जाता है कि अनुपमा ये क्या कह रही है। फिर छोटी अनु खुशी से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनुज जो है वो अनुपमा पे नाराज़ होने लगता है। वो कहता है कि उसने ऐसा क्यों बोला, वो यहाँ पे नहीं आ सकती है। वो कहता है वो जानती भी है वो क्या कह रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। पर अनुपमा जो है वो कहती है कि उसे एक बार ये बात समझनी पड़ेगी अनुज को, कि छोटी अनु उसकी बेटी है। इस बात के गुस्से में आके अनुज जो है वो अनुपमा पे सवाल उठा देता है कि वो कहीं छोटी अनु से अपना पलड़ा तो नहीं झाड़ना चाहती। इस पे अनुपमा हिल जाती है। अनुपमा कहती है मुझे कान्हा जी की सौगंध, मैं जानती हूँ मैं अपनी छोटी अनु से कितना प्यार करती हूँ और माया जब उसके पास आती है तो मुझे कैसा लगता है। पर मुझे हमें अपने से ज़्यादा छोटी अनु के बारे में सोचना चाहिए। उस छोटी बच्ची के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है। उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं और जिनका जवाब सिर्फ माया दे सकती है। छोटी अनु माया को इतना ज़्यादा मिस कर रही है कि वो उसके बिना रह नहीं सकती। या तो हम माया को अपने पास रखें वरना छोटी अनु को उसके साथ भेजें। छोटी अनु को उसके साथ भेजने से अच्छा है हमें माया को अपने पास ही रखना पड़ेगा। अनुज जो है वो नहीं मान रहा है। वो अनुपमा के से गुस्सा होकर चला जाता है। यहाँ बरखा अनुज से बात करते हुए कहती है कि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, अनुपमा इतनी समझदार है और उसने माया को यहाँ रखने का फैसला क्यों किया है। बरखा कहती है उसे माया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे अपनी दोस्तों से पता चला है कि माया जो है न्यू कमर्स को मॉडलिंग का असाइनमेंट देती है और बाहर भेज देती है। इसके बैकग्राउंड का भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं है कैसी औरत है, ये भरोसे लायक नहीं है। और अनुपमा उसके अनु को देने के लिए कैसे मान रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बरखा कहती है कि अब उन लोगों को अनुज के साइड रहना पड़ेगा अगर उन्हें घर पे रहना है तो, क्योंकि अनुज के सपोर्ट पे रहने से ही वो घर पे रह सकते हैं। अब अनुज अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा है। जब से अनुपमा ने ये बात कही है उसे एक डर सा हो गया है कि उसके पास से छोटी अनु चली जाएगी, वह छोटी अनु को खो देगा। उस बात को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। वो रोड पे चलता ही जा रहा है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तभी वो एक चीज़ से ठोकर लग जाती है, वो गिरने वाला होता है। तभी वहाँ अनुपमा आ जाती है। अनुपमा अनुज को संभालती है, उसे समझाती है कि ये सब वो लोग छोटी अनु के लिए करेंगे। उसे अगर वो छोटी अनु से वो लोग प्यार करते हैं तो उसके खुशियों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। उपमा अनुज से कहती है अगर ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल है तो छोटी अनु के लिए भी कितना मुश्किल होगा। उस छोटी बच्ची के सामने इतनी सारी बातें आ गई हैं, उसे भी तो बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हम उसके माँ बाप हैं तो हमें उसकी खुशियों को पहले देखना होगा, फिर अपने बारे में सोचना होगा। अनुज नहीं समझ रहा है पर अनुपमा उसे समझाती है, उसे कहती है कि हमें ये करना ही होगा। फिर अनुपमा अनुज के सामने ही माया को कॉल करके कहती है कि उसे यहाँ पे रहने आना होगा। ये सुन के माया शॉक हो जाती है। वो कहती है कि वो चाहती है कि वो उसके घर आके रहे। वो कहती है हाँ, ये सब हम छोटी अनु के लिए कर रहे हैं। फिर माया जो है वो भी सोच में पड़ जाती है। यहाँ दूसरे साइड अनुपमा अनुज को लेके घर आती है। अनुपमा अनुज में बात हो रही होती है तभी वहाँ माया आ जाती है। माया को देख के अनुज जो है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अनुपमा उसके हाथ को पकड़ती है और समझाने की कोशिश करती है कि ये हम सब छोटी अनु के लिए कर रहे हैं। तभी माया के घर पे आते ही अनुज, अनुपमा और छोटी अनु की एक फ़ोटो फ्रेम होती है जो गिर के टूट जाती है। अनुज इस बात को देख के भड़क जाता है और डर जाता है कि आखिर इसके आने से ऐसा क्यों हो। वो तस्वीर को उठाता है तभी उसके हाथ में कांच लग जाता है और अनुज घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी माया को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दूसरे साइड शाह हाउस में अब तोशुन नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। वो खाने का बिजनेस शुरू कर रहा है। इस पे वो बा की मदद चाहता है। वो अपने संग एक नए लड़के को भी ज्वाइन कराया है उसने उसमें। यहाँ पे बा
वनराज और बापूजी अब यहाँ परेशान है कि ये नया क्या लेके बैठ गया है। फिर से तोशु को समझाने की कोशिश कर रहा है पर तोशु नहीं समझ रहा है। वो बहुत एक्साइटेड है अपने नए बिजनेस को लेके। वो बा को नए नए ख्वाब दिखाता है जिससे कि बा उसके बिजनेस में उसकी मदद करे। क्या अनुज का डर सच होगा? माया क्या कोई चाल चलने वाली है? वो क्या किसी भी तरह से छोटी अनु को अपने साथ ले जाने में कामयाब होगी? क्या अनुज अनुपमा इतने आसानी से छोटी अनु को माया के साथ जाने देंगे? देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।